मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से एक छोटा सा टॉपिक हम कवर करेंगे, हैंड वॉशिंग। डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। हैंड वॉशिंग इज़ द एक्ट ऑफ क्लीनिंग द हैंड्स विथ वाटर एंड सोप फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग सोइल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन एंड मिनिमाइज नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। हैंड वॉशिंग एक ऐसा एक्ट है जिससे हम अपने हाथों को क्लीन कर सकते हैं पानी और सोप से। इसका पर्पज होता है जो हमारे हाथों में मिट्टी या फिर जर्म्स हो वो क्लीन हो जाए। इस तरीके से करने से हम क्रॉस इन्फेक्शन होने से रोक सकते हैं। मतलब हैंड वॉशिंग करने से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसके पर्पज होते हैं टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। हॉस्पिटल में जो भी इन्वायरमेंट है उससे क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। रिमूव डर्ट एंड सॉइल फ्रॉम हैंड। हमारे हाथों में जो भी मिट्टी या गंदगी लगी होगी हैंड वॉशिंग से हट जाती है। रिड्यूस रिस्क ऑफ हैंड एक्टिंग एज कैरिज ऑफ डिजीज़। मतलब अगर हम अपने हाथों को अच्छे से नहीं धोएंगे तो मतलब अपने हाथ में हम एक बीमारी लेके चल रहे हैं। अगर उसी हाथ से जाके हम किसी पेशेंट को छू देते हैं विदाउट हैंड वॉशिंग तो उससे भी एक बीमारी ऑलरेडी पहले से बीमारी है, फिर एक बीमारी उसको और भी हो जाएगी। जो ये रिस्क होता है इससे प्रिवेंट करने के लिए भी हैंड वॉशिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ब्रेक्स द चेन ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड। जो एक इन्फेक्शन का एक चेन होता है, इन्फेक्शन कॉज करने का चेन होता है, एक से दूसरे में जाके इन्फेक्शन फैलता है। तो अगर हम हैंड वॉशिंग करेंगे तो हम इससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं, तो एक से दूसरे में नहीं फैलेगा। प्रिवेंट नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। प्रिवेंट नोजोकॉमियल इन्फेक्शन ये होता है कि अगर एक हॉस्पिटल में हम जैसे एक पेशेंट का किसी नर्स ने एक पेशेंट का केयर किया और उसने अपने हैंड वॉशिंग नहीं की, फिर उसी हैंड से वो दूसरे को जाके टच कर दी, दूसरे पेशेंट को, तो उसको भी हाई चांसेस हो गए कि जो उसको बीमारी वो उसके भी हो जाएगी। उसकी बीमारी जो है बढ़ने के बजाय कम होने के बाद जब क्या हो जाएगी और बढ़ेगी। ठीक है, तो उससे भी प्रिवेंट करेंगे। टू कंट्रोल इन्फेक्शन, इससे हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। टू इंश्योर पेशेंट कंफर्ट, सेफ्टी एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। ओके, नाउ देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू WHO देयर आर 5 मूवमेंट्स फॉर हैंड वॉशिंग हैंड्स। ठीक है, 5 यहाँ पे मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, बिफोर पेशेंट केयर। पेशेंट को कोई भी केयर देने से पहले हम हैंड वॉशिंग करेंगे। आफ्टर इन्वायरमेंट कांटेक्ट में आने से पहले बाद में हम जैसे कि आप मेडिकेशन मतलब आप वार्ड में है, मतलब नर्स कोई है जो वार्ड में है और वो एक राउंड मतलब वहाँ पे राउंड लगा रही है, फिर भी वो हैंड वॉशिंग की थी। ठीक है, और वो राउंड लगा रही है, वो पूरे वार्ड में घूम के मतलब पेशेंट को देख के आई सारे वार्ड में, फिर किसी पेशेंट को केयर देना है तो वो हैंड वॉशिंग नहीं की। लेकिन फर्स्ट हमें उसके बाद भी इन्वायरमेंट में आने के बाद भी हमें हैंड वॉशिंग करनी है। आफ्टर एक्सपोजर टू ब्लड बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, आफ्टर अगर कोई ब्लड सैंपल एक्सपोज हो जा रहे हैं, फिर फ्लूइड मतलब कोई पेशेंट का यूरिन ही आप कलेक्ट कर रहे हो, फिर ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद भी आपको हैंड वॉश करना है। बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें हैंड वॉश करना है। आफ्टर पेशेंट केयर, और पेशेंट का केयर करने के बाद भी हमें हैंड वॉशिंग करना है। तो 5 स्टेप में मैं एक बार और रिपीट करूँगी। पहले स्टेप में पेशेंट को केयर देने से पहले, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद, किसी भी ब्लड या फ्लूइड के एक्सपोजर में आने के बाद, कोई भी प्रोसीजर करने के पहले और प्रोसीजर करने के बाद हम हैंड वॉशिंग करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 मोमेंट्स फॉर हैंड वॉशिंग है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ टैप्स। जो हैंड वॉशिंग के टैप्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, वो 3 टाइप्स के यहाँ पे दिखाए गए हैं। एल्बो टैप, ठीक है, टैप, ठीक है। एल्बो टैप में जो होता है यहाँ पे नर्सेस या डॉक्टर्स जो होते हैं एल्बो से
उस टैप को ऑन करते हैं। फुट टैप को भी हम मतलब वो टैप जो होता है ऊपर रहेगा, फुट टैप का जो प्रेस करने वाला होता है वो नीचे होता है, जिससे उन्हें हैंड का यूज़ ना करना पड़े। और सेंसर टेप भी होता है, ठीक है, टैप भी होता है। टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग टू टाइप्स के होते हैं, मेडिकल हैंड वॉशिंग एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल, इसके इक्विपमेंट्स लगते हैं। आइए हम देखते हैं इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। सोप होगा, ठीक है, या लिक्विड या बार में सोप होगा। और उसके बाद वार्म रनिंग वाटर होगा, पेपर टावल होगा, क्लॉथ टावल होगा, और फिंगर ब्रश होगा, नेल क्लीनर होगा, ठीक है। बिफोर वॉशिंग द हैंड बिफोर वॉशिंग द हैंड हाथ को धोने से पहले हमें क्या क्या ध्यान देना है। कट द नेल्स, अपने नाखून कटे होने चाहिए। अवॉइड नेल पॉलिश नहीं होना चाहिए। रिमूव ऑल द रिंग्स को रिमूव कर देना है। रिमूव रिस्ट वॉच, रिस्ट में जो वॉच है, अगर आपने वॉच पहनी हो तो उसे रिमूव करना है। रिमूव बैंगल्स एंड थ्रेड, अगर आपके हाथों में कोई भी बैंगल और थ्रेड हो तो उसे रिमूव करना है। मेडिकल हैंड वॉशिंग का हम प्रोसीजर देखेंगे। द प्रोसीजर टू डॉक्यूमेंट हैंड्स यूजिंग सोप एंड वाटर इन्वॉल्विंग 3 स्टेज में सबसे पहले प्रिपरेशन कर देंगे, वॉशिंग, नाइजिंग और ड्राइंग, ठीक है। ये जो होता है मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है, ये 40 to 60 सेकेंड की ही होनी चाहिए। प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेट करेंगे, हाथ को गीला करेंगे, ठीक है। इनफ जितना हमें नीड होगी उतना सोप लेंगे अपने हाथ के सरफेस पे, उसे पाम टू पाम रब करेंगे। फिर रब बैक ऑफ ईच हैंड विथ पाम ऑफ द अदर, ओके। एक हाथ से दूसरे हाथ के बैक में हम रब करेंगे। फिर उसके बाद इंटरलेस्ड करेंगे बिटवीन सॉरी सॉरी